दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube वीडियो में जहां पर हम 1979 से 2023 तक जितने भी GS1 के क्वेश्चंस हैं उन सभी को रिवाइज कर रहे हैं। इसमें 1979 से 2008 तक क्वेश्चंस जो लगभग वन वर्ड आंसर टाइप आते थे उनको हम इन वीडियोस में समझेंगे। आप मेरे चैनल CSEY को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ 2009 से 2023 तक जो क्वेश्चंस पिछले 15 साल में पूछे गए हैं उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है बिकॉज वो रिलेटिवली नए पैटर्न पर हैं। अलग अलग चीज़ें उसमें PYQ से आती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हम ढंग से करेंगे कैसे? इनकी एक तो हम वीडियोस करेंगे, दूसरा हम इनके हैंड रिटन नोट्स में दूसरा मैं इसके नोट्स आपको दूंगा, हैंड रिटन नहीं। जैसे मान लीजिए लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये 4 ऑप्शंस हैं। इसमें सही आंसर है एंथ्रासाइट। लेकिन लिग्नाइट क्या है, पीट क्या है, बिटुमिनस क्या है, मेडिटेरेनियन का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल क्या है, सावना क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आप 24, 25, 26 जब भी एग्जाम देने जाएं आप उसको क्लियर करके ही आए प्रीलिम्स को। तो वो हर ऑप्शन के आपको नोट्स मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? pyq.csey.com पर। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के पहले ही लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस भी वहीं मिल जाएंगी और नोट्स भी वहीं मिल जाएंगे। चलिए, मैच द फॉलोइंग, ये कौन से क्या क्या हैं? तो यार ऐसी चीज़ें ना याद रखना बहुत मुश्किल है, तो उसको आप या तो ध्यान कर लीजिए, समझ लीजिए। ग्राउंड नट, लेग्यूम जो है, लेग्यूम कहीं ना कहीं दाल टाइप होती है। इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन वो अगर कोई दिख रही है तो वो ग्राउंड नट है। अब बचता है शुगर केन और मालवा काई, जो भी इसमें लिखा हुआ है। ये मतलब कुछ ऐसा पता नहीं है क्यों है, क्या है। ग्राम टाइप जो है ये क्यों है, क्या है, नहीं पता। बट हाँ, अभी के लिए इस क्वेश्चन से हमने ये सीख लिया कि शुगर केन इज ग्रामीनाई, कॉटन इज मालवा सैया। एग्जाम में ऐसे सवाल छोड़ने के होते हैं भाई। अगर आपको लगता है कि आपको पता है तो आपको पता है। अगर आप जूलॉजी, बॉटनी वगैरह से आते हैं, आपको लगता है कि नहीं रिस्क है, हालांकि आपने यहाँ पे A1 फिगर आउट करके 2 को एलिमिनेट ज़रूर कर दिया है, ये दोनों को। तो आप इसको अटेम्प्ट ज़रूर करिए। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। रिस्क है तो इसके, समझ सकते हो। The trees of spruce, fir, pine, etc. are found in which of the following kind of environment? Taiga. Taiga is very pristine. ये अपर हिमालयाज में, कश्मीर वगैरह टाइप में आपको मिल जाएंगे। इधर देखते हैं, अर्थवॉर्म्स आर यूजफुल टू मैन, यस। हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, सही है, दोनों बात सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। खासी एंड गारो मेघालय में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया? राइस, व्हीट, टबैको, ग्राम, चावल। चावल असल में ना बहुत सारे लोगों की दिक्कत आती है चावल और गेहूं में। बट पॉइंट ये है ना भाई कि अब यूँ समझो, चावल इज मोस्ट कंज्यूम्ड। बंगाल में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है। कुटनाड, कुटनाड याद करो, लोवेस्ट जो मीन सी लेवल है वहाँ पे भी चावल हो रहा है। पंजाब में भी हो रहा है, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा और जितना ईस्टर्न कोस्ट है पूरे में चावल हो रहा है। तो इट्स कंज्यूम्ड एट अ वेरी हाई रेट, इसको आप ध्यान रखेंगे। द लार्जेस्ट वुड पल्प प्रोड्यूसर, ये इतना सेव क्यों हो रहा है आज? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वुड पल्प इज US। फाइंड द ऑड वन आउट, ये क्या है? अच्छा, ये महीने हैं। अभी इतने रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रीष्म, शिशिर, शरद, ये सभी थोड़ा सा वेदर का कुछ फ़र्क होगा या कुछ इस तरीके से होगा। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। एक बार जो इंडियन कैलेंडर है उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि एक रफ आइडिया आपके पास हो। इंडियन कैलेंडर, संस्कृत कैलेंडर जिसको भी बोलते हैं, जिसमें ज्येष्ठ, आषाढ़, ग्रीष्म, माघ, पौध, शरद, ये सारी ऋतुएं हैं जो भी है। द हाइब्रिड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर अवेलेबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन? वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। फॉलोइंग प्लांट्स आर अवेलेबल फॉर हाइब्रिड्स, ओके। यार ये उस समय का करंट अफेयर रहा होगा, इतना ज़्यादा अभी प्रोमिनेंस में ये नहीं है, लेकिन क्योंकि अच्छा हाइब्रिड्स HYV पूछा जा रहा है, गॉट इट। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम का सवाल है, सिंपल। जूट में नहीं आया था तो जूट को हम एलिमिनेट कर देंगे। लार्जेस्ट एलोकेशन इन द 7th, ये भी उस टाइम का CA है, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ खरीफ? खरीफ यानी कि गर्मी वाली। मैंने याद कैसे कर रखा है? खरीफ, खारिश। खारिश होती है जब घमौरिया होता है, घमौरी होता है गर्मी में। खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, राइस, कॉटन, जूट। नहीं, राइस तो कभी भी खरीफ नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है बट नहीं है। ग्राउंडनट, बाजरा, बार्ले, ये भी नहीं है। वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, नहीं। सिंपल सा आंसर है। अब मैंने यहाँ पे क्यों बोला था कि राइस कभी भी खरीफ नहीं हो सकता?
जस्ट टू ट्रिक यू आउट। अभी समझिए कि इस पूरे डिज़ाइन में इन्होंने 8-10 जितने भी नाम लिखे हुए हैं क्रॉप्स के, दे आर ऑल हियर टू ट्रिक यू आउट। अगर आप उस ट्रिक से बच सकते हैं तो बचिए, +2 मार्क्स मिलेंगे। +2 जितने जितने आप इकट्ठे करेंगे तो कट ऑफ आप क्लियर करेंगे। कट ऑफ क्लियर करते ही यू आर इन अ गुड स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप? इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, सेलेक्शन, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, अब ये पता नहीं क्यों इन्होंने ये आंसर 1 2 3 दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इसको समझो, याद करो, आगे बढ़ो, जल्दी दिमाग नहीं लगाना। ओपीएम, ओपीएम कहाँ से मिलता है? पॉपी लीव्स, सीड कैप्सूल ऑफ ओपीएम पॉपी, लेटेक्स जूस, टेबल एक्स टाइप लेटेक्स। ये दोनों तो नहीं है। मतलब लेटेक्स से पल्प मिल सकता है, लेकिन पल्प ओपीएम नहीं होता। ओपीएम के ना बीज होते हैं, मतलब सीड कैप्सूल, वहाँ से ओपीएम मिलता है। डोंट आस्क मी हाउ डू आई नो दिस, आई जस्ट नो दिस। Seismic waves that vibrate perpendicular to direction of their path travel through solid parts of Earth only, solid as well as other parts spread on the surface of the Earth. ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। जो पैरेलल ट्रांसफर कर पा रही है, आई मीन परपेंडिकुलर, ये 3D में है, मतलब इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर ये ट्रैवल कर रही हैं टक 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 टक, तो ये सॉलिड से ही ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसके अलावा अदर पार्ट ऑफ द अर्थ नहीं है, कुछ नहीं है। यूपी 308 किस चीज़ की वैरायटी है? ये तो यार एक बहुत ही फेमस हुआ था, वीट की वैरायटी है। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज यूजफुल व्हेन क्रॉप्स विद वेरिंग मैच्योरिटी पीरियड्स आर सोन टुगेदर। नहीं। रिक्वायरमेंट्स आर ग्रोन, ये क्वेश्चन आधा अधूरा। अच्छा है। क्रॉप्स विद सेम मैच्योरिटी डिफरेंट सॉइल वर यूज्ड, क्रॉप्स विद डिफरेंट न्यूट्रिशनल, क्या था? रिक्वायरमेंट्स आर ग्रोन। मिक्स्ड क्रॉपिंग, ओके, मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में फ़र्क है, ये आप भली भांति समझते हैं। Physiological population density is the ratio of population to area, population to irrigated land, population to urban land, rural land, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन डायनेस्टी है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजी क्या होती है? एरिया के हिसाब से। अर्बन रूरल कैसे डिफाइन करोगे कि भाई फिजियोलॉजिकल ये है? गांव वाले कहेंगे नहीं हमें बोलो, शहर वाले कहेंगे हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हमें लगाओ फिजियोलॉजिकल में, ऐसा नहीं है। Total population, total area, physiological population density. Which of the following are known as coastlines of submergence? Okay. मुझे इसका आइडिया नहीं है भाई, बहुत ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर कहा गया है रिया कोस्ट है, वो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है। बेसिकली जो भी सबमर्ज रहेगी वो उसका आइडिया है। बाजरा से क्या निकलता है, वीट से क्या निकलता है, ग्राउंडनट से क्या निकलता है, बनाना का क्या सीन है, ये सारे इसमें आपको मैच करने हैं। बाजरा, अर्कट, ग्राउंडनट, विल्ट, टिक्का, रस, जो भी है, आंसर सी है। मैच करके देख लेना, आसानी से आप रिवाइज कर लोगे। लुशाई इज द नेम गिवन टू ट्राइबल पॉपुलेशन लिविंग इन त्रिपुरा। त्रिपुरा का अगर आप नक्शा देखेंगे तो इस तरीके से कुछ दिखता है। कुछ कुछ पार्ट्स को छोड़ के त्रिपुरा में बाकी सारा एरिया TTAD है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ कहीं पे एक ट्राइब रहती है विच इज़ लुशाई। द नरीमनम ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन कावेरी डेल्टा। चलो, ऑफ द वाटर रिजर्व्स फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज? 3% है, 3% के नियरेस्ट तो यही है, इसको मार्क कर देते हैं। बाकी एक निमोनिक है, ऑयल्स आर बायो, जिसके बेसिस पर आप ऑयल्स आर बायो, जिसके बेसिस पर आप ये पता लगा सकते हैं। ये मेरा ट्वीट है, उस ट्वीट को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। ओ से क्या है, आई से क्या है, एल से क्या है, एस से क्या है, ये सभी सोर्सेज हैं जो डिफाइन करते हैं कि जो वाटर है वो कितना कितना प्रोपोर्शन में, डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन में, ज़्यादा कम कहाँ है। बायो इज़ ऑब्वियसली बायोस्फेयर, ए इज़ एटमॉस्फेयर, अलग अलग चीज़ें, एल इज़ लेक्स, जो कुछ भी है उसमें आपको मिल जाएगा। Which of the following industry was affected most due to partition? Cotton, jute, small scale steel industry. Cotton, jute, क्योंकि जूट में एक दिक्कत थी, पंजाब में कॉटन वगैरह, जो भी सॉरी जो बांग्लादेश के हिस्सा था उसमें दिक्कत आई थी। Which of the following iron and steel plant is closer to coal? भिलाई, बोकारो, ये तो ओके। जमशेदपुर, भद्रवती, बुरनपुर, हीरापुर। बुरनपुर इज इन MP। एक सर हैं IFS अनुपम शर्मा जी, he was posted in Burhanpur, sorry, my bad. Savannah is in Africa
Indian diamonds are acquired from Golconda, Jaipur, Patnagiri, Panna. Panna. Very simple answer. इसके बाद which of the following varieties are correctly matched to their respective plant types? इसमें यार कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, कोई ये नहीं करना मुझे जानना है मैं करना है। इसमें यहाँ पर आप देखिए आंसर ए है, इसको मैच करो, अपने इस समझ को बढ़ाओ, वीडियो को पॉज करके देखो, नहीं तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ले लीजिए। ठीक है जी, चलिए। पंजाब हरियाणा रिसीव रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, साइक्लोन्स। साइक्लोन से तो नहीं आते भाई हमारे यहाँ पे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं। ब्रह्मपुत्रा क्या है? एंटीसीडेंट, ये एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है। कॉपर डिपॉजिट इन इंडिया आर फाउंड इन सिंहभूम, कोलार, सेलम, करणपुरा। सिंहभूम इजी, उड़ीसा में है ये। सिंहभूम उड़ीसा में ही है ना, मुझे ध्यान नहीं, उड़ीसा या झारखंड में से किसी एक जगह में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गुजरात? इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट। मिल्क प्रोडक्ट अमूल है। डांडी याद करो। टोबैको, ओके टोबैको नहीं होता भाई, जिस स्टेट में दारू बंद है वहाँ पे टोबैको हो जाएगा, मान सकते हो क्या? बहुत मुश्किल है। ग्राउंडनट, हाँ मूंगफली बहुत होती है, इन्वायरमेंट सूट करता है। लार्जेस्ट रिसर्व ऑफ साल इंडिया में नीलगिरी, देहरादून, अरावलीज और ईस्टर्न पेनिनसुला, यानी कि ये वाली जगह। साल सबसे ज़्यादा क्या होगा? अगर आपने ट्रीज़, सॉइल, इन सबको ध्यान से पढ़ा है और मैप पे मार्क करके पढ़ा है तो आपको समझ आएगा कि जो साल के पेड़ हैं वो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पेनिनसुला में होते हैं। अंगोरा वूल कहाँ से मिलेगा? ऑब्टेन फ्रॉम अ ब्रीड ऑफ। अंगोरा वूल बचपन में एक बहुत बड़ी ऊन की कंपनी थी, वर्धमान का एक फेमस प्रोडक्ट था अंगोरा वूल। अंगोरा वूल की मार्केटिंग भी इस तरीके से होती थी, द वूल नॉट ऑफ शीप। तो इसे क्यूरियोसिटी होती थी कि यार किसकी है ये, कौन है, क्या है। वहाँ आप सीखेंगे कि रैबिट होता है। अंगोरा वूल इज मेड फ्रॉम द फर ऑफ रैबिट, ध्यान रखिए, काम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम सिस्टम डाइसेक्ट्स अरावली रेंज? ओके, नर्मदा सोन, बनास लूनी, बेतवा कोयना, गंगा सरस्वती। अरावली रेंज जो है उसको डाइसेक्ट कौन करता है? डाइसेक्ट यानी कि ब्रेक, उसमें से निकल के कौन जाता है? नर्मदा सोन शुड नॉट बी द आंसर। ये आंसर थोड़ा सा कुछ सीन है इसमें, इसको एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करेंगे। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन फ्लोरा, यस फॉर श्योर। फौना डिस्ट्रक्शन, यस, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है फौना पर भी उसका। इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, आंसर 1 2 3। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स? मॉनसूनल, मेडिटेरेनियन, नहीं। ट्रॉपिकल, नहीं ट्रॉपिकल बहुत ही कम है, मतलब छोटा सा इलाका है हमारे यहाँ। सैवना भी नहीं, मॉनसूनल। ये कुछ यहाँ पे पूछा हुआ है। डोडा बेटा नीलगिरी में है, सही है। मकालू, माउंट मकालू पता नहीं कहाँ है, मतलब पता है बट मार्क करते हैं अभी। गुरु शिखर इज इन सतपुरा या अरावली, कहाँ करें मार्क बताओ? अरावली। माउंट आबू, मतलब इट्स द हाईएस्ट पीक देयर। इसके बाद क्या बचता है? डी चला गया 1 पे, 1 1 1 1 1 1, यही है भाई 1, तो यही मार्क होगा। डी चला गया 3 पे, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। 2 4 सही है, आगे बढ़ो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मकालू, इसका मतलब यहाँ पे हमें समझ आया कि मकालू इज इन हिमालयाज। माउंट मकालू नेपाल के इलाके में कहीं होगा या ऊपर होगा कहीं, देख लेना। इसके बाद धूपगढ़ जो है वो सतपुरा में, हाँ ये बहुत फेमस जगह है। धूपगढ़, मानगढ़, ये सारी ऐसी जगहें हैं। धूपगढ़ इज़ इन सतपुरा, मानगढ़ इज़ इन राजस्थान, काफ़ी न्यूज़ वगैरह में चलते रहते हैं। झारिया में कोल बहुत है, तो ये बात तो खैर सभी को पता है। ये कुछ गड़बड़ है। अंकलेश्वर में ऑयल है, B4 होना चाहिए, B4 सिर्फ यहाँ पर है। चलिए, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द वेस्टर्न मार्ज ऑफ द कॉन्टिनेंट क्लोज टू द, ये वाली साइड, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज पार्टली टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस? जम्मू कश्मीर, लद्दाख ट्रांस हिमालयन रीजन्स में आता है। अब ये आंसर स्टेट में नहीं होगा बट ये पुराना है इसलिए इसमें मान लेते हैं। चलो इसको देखते हैं फिर से। जोन ऑफ ट्रेड विंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय सीज हैविंग रिवर्सल ऑफ प्लानिटरी विंड डायरेक्शन, ठीक है जी, बात सही है दोनों की, लेकिन हॉट डेजर्ट्स जो हैं वो इस वजह से नहीं होते, वो कुछ करंट का गेम है, कुछ विंड का गेम है, इसका कोई रीज़न नहीं है इसमें, मतलब इसका आंसर सही है। दोनों बातें सही हैं पर ये हो रही है। प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ अंडमान आर डिसेंडेंट्स ऑफ निग्रोइड्स,
ऑस्ट्रेलाइज मंगोलॉइड्स काउकोसाइड्स, ये यूरोप से आए। कॉकस एरिया, मतलब कॉकस एरिया अजरबैजान, अर्मीनिया, ये वाली कंट्रीज़ का है, जॉर्जिया। नेग्रॉइड्स जो हैं ये थोड़े से अफ्रीका साइड से आते हैं। निगाह, एन वर्ड जिसको बोला जाता है, विच यू डोंट हैव टू यूज़, आई डोंट नो व्हाई, मुझे इतना ज्ञान नहीं है इस बारे में, बट हाँ, एन वर्ड इज़ हाउ यू कॉल इट। ऑस्ट्रेलॉइड्स जो है वो ऑस्ट्रेलियंस हैं। मंगोलॉइड्स अगेन बियॉन्ड चाइना, वहाँ के लोग आते हैं। लेकिन ये प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, ये कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन निग्रॉइड्स है। इंडिया में मिलती ये चारों है, बस ये ध्यान रख लेना। The beginning of the urbanization of Ganges from the 6th century was mainly attributed to fertility of soil. Very simple answer. जितनी ज़मीन ज़्यादा हुई, अच्छी हुई, उपजाऊ हुई, उतना ही उसमें आप अन्न उगा सकते हैं। अन्न उगाया, चीज़ें बढ़ गई। The national air route from Western Europe to East Asia passes through India because is it the shortest route? It is the only country in Asia providing refueling capacity. बिजी सेंटर नहीं, बिजी तो खैर इंडिया कभी नहीं था, 80s में तो बिल्कुल नहीं। दिस इज़ प्री LPG, सोचो, नहीं, आंसर नहीं हो सकता। शॉर्टेस्ट रूट भी नहीं हो सकता। वेस्ट यूरोप और ईस्ट एशिया के बीच में हाउ कैन द शॉर्टेस्ट रूट, मतलब दे कैन डायरेक्टली फ्लाई ओवर रशिया और यूरल्स के ऊपर से जा सकते हैं। रिफ्यूलिंग की हम सुविधा देते थे, इसलिए हमारे यहाँ से लोग आते थे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करंट? लेब्राडोर, गल्फ, कुरिशियो, ऊपर हमने पढ़ा है, दिस इज नॉट कोल्ड, दिस इज हॉट। गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, दिस इज कोल्ड। Which of the following countries is rich in oil? पाकिस्तान और तेल नहीं, थाईलैंड नहीं, सिंगापुर नहीं। सिंगापुर का बिजनेस जो है वो पोर्ट बिजनेस है, मरीन बिजनेस है, वहाँ से है। इंडोनेशिया इसका आंसर है। इंसोलेशन रेफर्स टू रेज ऑफ सन। बेसिकली जैसे मान लो बर्फ़ की चादर है और ये कुछ कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, वैसा एक फिनोमेना है जिसको इंसोलेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? रिमूविंग डेड अर्थवॉर्म, एडिंग अर्थवॉर्म, ये कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं अभी। 12 constellations referred to as zodiac are imaginary region that encompasses the path of planets, sign of Roman gods, group of stars. Stars तो नहीं है, सभी के सभी zodiac signs इससे मैच नहीं करते हैं। Imaginary region, चलो, which of the following is true? Okay, sound waves exhibit interference, light wave, sound wave, both exhibit interference, ये आंसर होगा इसका। दोनों में इंटरफेरेंस आती है। लाइट के सामने कुछ रख दोगे, ख़त्म। साउंड के सामने में दरवाज़ा अगर बंद कर दोगे या साउंड प्रूफिंग करा लोगे स्टूडियोज़ में, आंसर इज इट राइट। हालांकि ये इंटरफेरेंस कुछ और है, इसको से मत समझना, जस्ट प्ले इट राइट। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, सिल्वर मेको में सबसे ज़्यादा है। बांदीपुर नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, दोनों हैं। हाथी होते हैं वहाँ पे, कर्नाटक में ये जगह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक माउंटेन? एल्प्स, वॉस, रॉकी, एंडिस। रॉकी जो हैं ये यूएस में है, एंडिस कहाँ है? एंडिस साउथ अमेरिका में मिल जाएंगे। वॉसजेस, एल्प्स यूरोप में है। वॉसजेस कहाँ पे हैं? ये ब्लॉक माउंटेन है। ये तो आपको इस क्वेश्चन ने सिखा दिया, लेकिन इसकी ज्योग्राफी पता करना अब आपका काम है। अगर आपने इसकी ज्योग्राफी सही कमेंट कर दिया बिना गूगल किए, मैं हिस्ट्री से चेक कर सकता हूँ, तो मैं आपको एक चॉकलेट भेजूँगा, आई प्रॉमिस। प्रीलिम्स 2024 से पहले अगर आप अगले साल प्रीलिम्स में ये लिख रहे हैं, 25 में या 26 में ये वीडियोस देख रहे हैं, तो भी कमेंट कर दो। अगर आपका 2025 का पहला कमेंट हुआ, 2026 का पहला कमेंट हुआ, आई सेंड यू अ चॉकलेट राइट टू योर प्लेस। चलिए, विच द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइस इन इंडिया? लो यील्डिंग वेराइटी, HYV होता है एक हाई यील्ड वेराइटी, LYV लो यील्ड वेराइटी। हाई इंसिडेंस ऑफ पेस्ट, लो फर्टिलिटी, नहीं, ज़मीन हमारी बहुत उपजाई है, मार्केट प्राइस से भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर है ए। मेच्योरिटी ऑफ अ रिवर इज रिकग्नाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ मियांडर्स, गॉर्जेस, हाई डिनोशनल पावर। मियांडर क्या होता है? लंबा टॉपिक है, आसानी से खैर इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, बट रफ पॉइंट ये है, वी शेप वैली जो है ये उसकी मेच्योरिटी का हिसाब देती है। यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, उसके बावजूद यहाँ से रिवर जो है वो निकल के अगर आ सकती है, तो वो एक तरीके से इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। चलें जी, यहाँ पे हमने 1990 शुरू कर दिया था। जस्ट इन फार्मिंग, स्टॉक फार्मिंग रेफर्स टू एक्सेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू बिल्ड अ बफर स्टॉक। ओके, कोऑपरेटिव नहीं, स्टॉक फार्मिंग कोऑपरेटिव नहीं होता। फार्मिंग कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रियरिंग ऑफ कैटल एंड शीप, ओ यस, स्टॉक, इसी को स्टॉक बोला जाता है। चलें आगे चलते हैं।
Which of the following is not a satellite of Jupiter? Io, Callisto, Europa, Titan. इस क्वेश्चन से हमें ये नहीं सीखना भाई कि टाइटन इज अ सैटेलाइट यानी कि मून ऑफ जुपिटर. इससे हमें ये सीखना है इज नॉट अ मून कि आईओ, कैलिस्टो, यूरोपा ये तीनों जुपिटर के मून है. और भी मून्स हैं, दैट इज डिफरेंट, बट यू कैन फिगर इट आउट. कैल्डेरा इज अ फीचर एसोसिएटेड विद व्हाट? ये अर्थक्वेक है, वॉल्केनोज से रिलेटेड है. एक इमेज है एनसीईआरटी में बहुत फेमस, उसमें अगर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा. इंटरनेट पर भी वो काफ़ी वायरल रहती है, वहाँ से भी आप उसको पिक कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप? ग्राउंडनट, वीट, राइस, ग्राउंडनट. कैश क्रॉप, इजी आंसर. द कोल माइनिंग एरिया ऑफ दामोदर वैली रीजन इंक्लूड विच ऑल प्लेसेस? ये एक बेसिक सी रीजन है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के थोड़ा सा पास पड़ता है. ये तीनों जगह उसमें आती हैं. If the difference in time of two places is 2 hours and 20 minutes, then the difference in the longitude will be. फ़र्क आसान है, 5-5 डिग्री पे कुछ फ़र्क पड़ता है. मैं ये क्रॉस चेक करके आपको ज़रूर बताऊंगा कि एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड पे कितना मिनट का फ़र्क पड़ता है. 5 मिनट का शायद एक से दूसरे में पड़ता है. उसके बेसिस पर आप सभी समझ लीजिए, ये यहीं फिगर आउट कर लेते हैं. अगर मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2.2 है, यानी कि 2 hours 20 minutes है, तो यहाँ से हमें इस पर फिक्स मिल जाएगा. 35 डिग्री का फ़र्क है, 2 घंटे 20 मिनट, यानी कि ये 140 मिनट पर 35 डिग्री का फ़र्क है. तो एक उल्टा लिख लेते हैं, 35 डिग्री पर 140 मिनट का फ़र्क है, तो 1 डिग्री पर 140/35. ये हम 7 से कर सकते हैं, 724, ये मिल गया. 1 डिग्री पर 4 मिनट का फ़र्क बदलता है. सिंपल मैथ्स है. इस क्वेश्चन से हमने ये रिवर्स मैथ्स लगा के, यूनिट मेथड लगा के सीख लिया. कंसिडर द फॉलोइंग: टी, कॉटन, सीरियल, एडिबल ऑयल, शुगर केन. अमंग दीज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हैज़ बीन रिमेन. करंट अफेयर है, इग्नोर करो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा इससे. फॉर डेवलपिंग इनब्रेड लाइन्स इन फार्म एनिमल्स, फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. क्रॉसब्रेड्स शुड बी ऑफ आउटस्टैंडिंग टाइप, should not carry any detrimental genes, progeny tested animals, herd size should be large. Of the statement above, which of the following combination factor is mostly? देखो, जब आप फार्म पे एनिमल्स को रिप्रोडक्शन करा रहे होते हो फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट, क्या क्या ज़रूरी है? क्रॉसब्रेड शुड बी ऑफ आउटस्टैंडिंग टाइप. हर बार ये ज़रूरी नहीं होता, कई बार इसके नेगेटिव भी हो सकता है, बट हाँ, दिस इज़ अ गुड कंडीशन टू हैव. दूसरा, दे शुड नॉट कैरी इन डेट्रीमेंटल जीन्स. बिल्कुल. अगर इसका मतलब समझ नहीं आएगा तो हिंदी साइड देखना मत भूलना. प्रोजनी टेस्टेड एनिमल्स, इसका क्या मतलब है? ये शायद इनकम्प्लीट सेंटेंस है. हर्ड साइज शुड बी लार्ज, नहीं, ये दोनों का कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा. मतलब ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, लेकिन आपको कॉमन सेंस के बेसिस पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि किस तरीके का हिसाब इसमें हो सकता है. डेट्रीमेंटल ना हो. आउटस्टैंडिंग वाले भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है. क्यों? क्योंकि हर बार आउटस्टैंडिंग नहीं मिलती ना. क्रॉस ब्रीडिंग अगर कराने जाओ तो अगर 8 और 10 हैं दोनों, तब भी तो क्रॉस ब्रीडिंग होगी. हर बार 10 और 10 पे थोड़ी होगी. 1 एलिमिनेट करो, यानी कि 2 तो है ही है. अब बचता 3 या 4. हर्ड साइज शुड बी लार्ज, मे बी नॉट. अपनी समझ लगाओ, आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो, कोई इशू नहीं है. इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली इंक्लूड दिग्बोई एंड किलबोई, लुनेज एंड अंकलेश्वर, मदरपुर एंड मसिमपुर, नाहरकाटिया, मोरन. नो आइडिया. ये इसका आंसर दिया हुआ है, लो मार्क करो, आगे बढ़ो. चलिए, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिशिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ओके, इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड अ लार्ज फिश ईटिंग पॉपुलेशन. बोथ ए एंड बी आर ट्रू. लार्ज फिश ईटिंग पॉपुलेशन, यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर ये क्या है? ओके, लीडिंग फिशिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही. नहीं, सॉरी, इसको मैं गलत बोल गया. फिशिंग हमारे यहाँ पे कल्चर ही नहीं है. लीडिंग कंट्री तो दूर की बात है. जैसे यूरोप में वो लोग वीकेंड पे जाते हैं, फिशिंग चले गए, अपना कांटा लेके बैठ गए, पानी में डाल के उसको करते रहते हैं. इंडिया में कल्चर नहीं है अभी. साइज ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एज लार्ज एज इन पाकिस्तान. सेकेंड लार्जेस्ट. फर्स्ट इज इंडोनेशिया.
लार्जेस्ट इज़ इंडोनेशिया, नेक्स्ट ओनली टू बांग्लादेश में बहुत कम है। एज लार्ज एज दैट इन पाकिस्तान, नहीं जी, पाकिस्तान की जितनी सारी आबादी है मिला के उससे ज़्यादा मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। इसके बाद चलते हैं आगे। मोहाइरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट। तो अब बीटल गोट क्या है, कराकुल शीप क्या है, लिंकन शीप क्या है, ये अलग अलग 50 तरह की चीज़ें हैं, फ़र्क नहीं पड़ता अभी। पालाघाट गैप प्रोवाइड इजी एक्सेस बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यार आंसर जानना हमारा मकसद नहीं है, आंसर तो खैर इसमें नीलगिरी और कार्डामम है। जो सीखने का मकसद है वो ये है कि पालघाट गैप जो है, इसी की वजह से बैंगलोर शहर का वेदर, मतलब नॉट दिस इज़ नॉट जस्ट ओनली रीज़न, इट इज़ वन ऑफ द मेनी रीजंस। बैंगलोर शहर का जो वेदर इतना किकैस है वो इसकी वजह से है। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स देयर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स पहले 4 प्लैनेट्स हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? अर्थ है। हालांकि प्लैनेट्स वगैरह को अब ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है। ये भी सिटी टू इंडस्ट्री आराम से आप मार्क कर सकते हैं। उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर में क्या है मुझे नहीं पता बट हाँ, इसका आंसर बी है 1345। मैच करना, रिवाइज कर लेना एक बार। आउट ऑफ द टोटल एरिया द कल्टिवेबल प्लेन्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट, अगेन ये भी थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। परसेंटेज का ध्यान रखना, 50% से कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 30% है, 41%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट्स। अर्थ मार्क कर लिया था हमने। चलिए, जोजिला। जोजिला इज अगेन फाइन पास। पासिस के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको जम्मू कश्मीर स्पेशली सारे पासिस समझाऊंगा, किस किस माउंटेन रेंज पे कौन कौन सा पास है। दूसरा एक थोड़ा सा नेव क्वेश्चन है, एक एमेच्योर क्वेश्चन है कि पासेस सिर्फ माउंटेन रेंज पे क्यों होते हैं। इसका जवाब आप कमेंट करके अगर बता सकते हो तो एक बार ज़रूर बताओ। एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स आर फीचर्स ऑफ ग्लेशियल एक्शन। ये अभी ग्लॉफ जो फिनोमिना था उसमें भी ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं, जहाँ पर मैं हर रोज़ वहाँ पर पोस्ट करता हूँ जो भी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, प्रीलिम्स, मेंस रिलेटेड कीवर्ड्स, रीडिंग रिकमेंडेशन, सब कुछ आपको एक ही मैसेज में रोज़ मिलता है। कोई स्पैम नहीं होता। @CSEY, ये जो आप हैंडल देख रहे हो वाटरमार्क, इसी में आपको मिल जाएगा वो। चलिए, बर्लिन, वॉर्सो, बीजिंग। बीजिंग टिएनएनमेन स्क्वायर, ये सही है। बुडापेस्ट में क्या हुआ? वॉर्सो इज इन पोलैंड, बुडापेस्ट, बर्लिन, बीजिंग, पार्लियामेंट स्क्वायर। चलो एक बार ऊपर दिखाते हैं, कुछ और बचा तो नहीं। हाँ जी, ऊपर तो कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ था क्या? नहीं। चलो देखते हैं इसको एक बार, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। बर्लिन इज टिएनएनमेन स्क्वायर, तो यानी कि डी तो हो गया 3। सॉरी, बीजिंग इज टिएनएनमेन स्क्वायर, डी तो हो गया 3। D3 है इसमें और इसमें, तो यानी कि A5 है। ABCD A5 पार्लियामेंट स्क्वायर बुडापेस्ट में। वॉर्सो में वलीसा स्क्वायर, सियास, ये थोड़ा सा अजीब सा नाम लग रहा है, मतलब 5243 5213 1 इज C बर्लिन। हाँ ये सही है, ये वहाँ पे अवेलेबल है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है जी, अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम फिर से मिलेंगे जहाँ पर हम जो बचे हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वी विल पिक देम अप। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको 1979 से 2023 तक के PYQs मिलेंगे, PYQs के नोट्स मिलेंगे, और जो भी कुछ डिटेल्स आपको चाहिए वो सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत आराम से मिल जाएंगी। जाइए, क्लिक कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आपके प्रीलिम्स 2024 को क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई भी सवाल है आप उन्हें जीमेल पर ycsc@gmail.com पर मुझे भेज सकते हैं। अभी के लिए शुक्रिया, नमस्ते।